तो आज है हमारा लंदन के अंदर डे 2, जिसमें हम एक्सप्लोर करने वाले हैं टावर ऑफ लंदन को। टावर ऑफ लंदन के अंदर ही है कोहिनूर। इसके अलावा एक ऐसी पेंटिंग जिसने कैप्चर किया था एक क्वीन के डेथ के लास्ट मोमेंट को। और इसी टावर के अंदर 2 प्रिंसेस का मर्डर हुआ था जो सिर्फ 9 और 12 साल के थे, और उनके स्केलेटन इसी टावर के अंदर से मिले थे। और क्या है रेवन से जुड़ा हुआ एक मिथ। टावर ऑफ लंदन के करीब 1000 साल पुराना है और इसके अंदर बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। करीब 18 एकड़ के अंदर फैला हुआ है। हम देखेंगे क्राउन ज्वेल्स को, जिसके अंदर इंडिया से लाया हुआ कोहिनूर हीरा है। और उसके बाद हम देखेंगे बीचम टावर को, जिसके अंदर करीब हजारों साल पुराने प्रिजनर्स की ग्राफिटी मौजूद है। और आखिर में हम देखेंगे ब्लडी टावर को। गाइस, शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। अभी हम होटल से रेडी होके निकले हैं। आज हमारा प्लान है जाने का टावर ऑफ लंदन। उसके बाद देखते हैं, जैसे भी टाइम बचा आज हम ट्राई करेंगे नेशनल गैलरी जाके कुछ पेंटिंग्स भी देख के आए। तो चलो चलते हैं। मौसम थोड़ा अच्छा है। कल फील लाइक यहाँ पे 36 डिग्रीज था, आज फील लाइक है 26 डिग्रीज, विच इज मच बेटर। This is what we look like. I don't know if you can see us in the camera, but ये भी हम काट देंगे, ये कुछ भी हम नहीं डालेंगे तुम लोग। नहीं, ये भी बस में डालना। कल हम वॉक कर रहे थे ना, कल हम वॉक कर रहे थे वेस्टमिंस्टर पैलेस से। पहले हमने डिसाइड किया कि हम अपने रूम में वॉक करके आएंगे, बट बहुत ज़्यादा लंबी वॉक थी वो, लाइक 40 मिनट्स की वॉक थी। पर जितनी का हमने वॉक की ना, बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स थी, मस्त थी। बट और हम कल सोच रहे थे कि रात को घूमने वाला भी सिटी है ये एक तरह से। तो आज मेरा प्लान ये है कि हम ये दोनों सेंट पॉल्स कैथेड्रल और टावर ऑफ लंदन देख के थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे, ताकि हम रात को थोड़ी लेट रात तक घूम सकें और आपको दिखाएंगे रात में लंदन कैसा दिखता है। हमारी बस आ चुकी है, हम वेट कर रहे थे यहाँ पे बस स्टॉप पे। अभी हमारी टिकट ही चेक करने आए थे वो, तो हमारे लिए बड़ा कंफ्यूजिंग था क्योंकि हमने अपना क्रेडिट कार्ड टैप किए थे, बट दे हैव अ डिवाइस। आप उस पर दोबारा से टैप करो तो उनको पता लग जाता है कि हाँ कि इन्होंने टिकट ली है। पर छोड़ो, बाहर देखो, सेंट पॉल्स कैथेड्रल आ रहे हैं। इसका ये अपने डोम के लिए बहुत फेमस है। दिस इज वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट डोम। तो अभी हम बस से उतर गए हैं, हमें बस ने उतारा है यहाँ पे। लोकेशन चेक करो, सारी फेमस बिल्डिंग्स यहाँ पे देखने को मिल रही हैं एक ही फ्रेम में। वो जो एक बिल्डिंग दिख रही है आपको जहाँ पे लंदन का फ्लैग है, वो है टावर ऑफ लंदन, दैट्स वेयर वी आर गोइंग। और वो है लंदन ब्रिज, एंड देन दिस इज द शार्ड, जिसके बारे में कल भी बताया था आपको। तो चलो चलते हैं। वॉक करते करते
हम पहुंचे हैं यहाँ पे द मॉन्यूमेंट, जो कि यहाँ की एक और हिस्टोरिकल बिल्डिंग कह लो आप। मुझे ना बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, 1666 में यहाँ पे लंदन में बहुत ही भयंकर आग लगी थी, जिसकी वजह से 2/3 ऑफ द सिटी डिस्ट्रॉय हो गया था। तो उसको एक तरह से श्रद्धांजलि देने के लिए इन्होंने उससे 5 से 6 साल बाद 1671 में इस स्ट्रक्चर को बनाया था, जिसको कहते हैं द मॉन्यूमेंट। तो रिवर थेम्स के बैंक पे हम वॉक करते करते पहुंच गए हैं टावर ऑफ लंदन। दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक फ्रॉम आउटसाइड। ये कैसल जिसको टावर ऑफ लंदन बोलते हैं, ये बहुत पुराना है। इट वॉज मेड इन 11th सेंचुरी, तो ऑलमोस्ट 1000 साल हो गए हैं इसको बने हुए। ये लंदन की फर्स्ट बिल्डिंग थी, यहाँ से लंदन की पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हुई। फर्स्ट बिल्डिंग थी, एक वाइकिंग किंग था जिसने ये बनवाया था, और उसके बाद से ये पूरा सिटी बसा है एक तरह से। तो ये रॉयल पैलेस था पहले, 1000 साल पहले। और सबसे एक्साइटिंग चीज़ है इस लंदन की, जिसके करके मैं बहुत एक्साइटेड था यहाँ पे आने के लिए, कोहिनूर डायमंड, जो कि इंडिया से ब्रिटिशर्स लेके आए थे, यहाँ पे रखा है। मैंने आई थिंक पढ़ा है कि अब वो जो रॉयल क्राउन है उसमें लगा हुआ है, पूरा इंटैक्ट नहीं है वो, उसके छोटे छोटे पीसेस करके उसको रॉयल क्राउन में डाला हुआ है इन्होंने। और एक पूरा सेक्शन है यहाँ का जिसको बोलते हैं क्राउन ज्वेल्स, वहाँ पे और भी इनके ज्वेलरी वगैरह रखी हुई है। आई डोंट नो कैमरा वहाँ पे अलाउड होगा या नहीं, अगर हुआ तो आपको पक्का दिखाऊंगा मैं। तो चलो चलते हैं अंदर। तो इस फोर्ट में एंटर करते ही सबसे पहले ये आता है ट्रेटर्स गेट। बेसिकली ये पहले जब यहाँ पे फोर्ट बना था तो किंग और क्वींस के आने का रास्ता था ये, जो कि बाद में कुछ सेंचुरीज बाद इसको यहाँ से प्रिजनर्स को लाया जाता था बोट में बिठा के। और इस गेट के ऊपर सेवर्ड हेड्स को डिस्प्ले किया जाता था ताकि लोगों के बीच में एक डर बना रहे। हमारे राइट साइड पे है टॉर्चर एट द टावर। यहाँ पे बेसिकली एग्जीक्यूशंस करते थे और टॉर्चर वगैरह किया जाता था प्रिजनर्स वगैरह को। चलो चलते हैं टॉर्चर टावर पे। की बिल्डिंग है ये बनी हुई, तरीके दिखाए हुए हैं जिन तरीकों से वो टॉर्चर वगैरह करते थे। इस टॉर्चर टावर के अंदर इन्होंने एक तरह से रेप्लिका बनाया है कि कैसे प्रिजनर्स को टॉर्चर किया जाता था, जैसे कि ये मैनेकल्स और रैक, ये अलग अलग तरह के तरीके थे प्रिजनर्स को टॉर्चर पहुंचाने के। टॉर्चर टावर से निकलते ही हमने देखा रेवंस को। और रेवंस के बारे में मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ा था जो आपको बताता हूँ मैं। ये बेसिकली ये लोगों में ये मिथ है कि जो ये रेवंस हैं इस फोर्ट को अभी भी प्रोटेक्ट कर, जब ये रेवंस नेचुरली यहाँ से चले जाएंगे तब लंदन तबाह हो जाएगा, ये मिथ है। फिर हमने देखा ब्लडी टावर। ब्लडी टावर के अंदर हमने देखा कि एक रेले नाम का पोएट था जिसको 13 साल के लिए इम्प्रिजनमेंट हुई थी, यानी उसे कैद करके रखा था ट्रीजन के, राजद्रोह के गुनाह में। और उसका एक तरह से इन्होंने रेप्लिका बनाया हुआ था कि अंदर वो कैसे अपना टाइम स्पेंड करता था। में एक पार्ट है जहाँ पे किंग रेले को 13 इयर्स के लिए इम्प्रिजन करके रखा था, ऐसा है। कैसे अपनी लाइफ यहाँ पे स्पेंड करता होगा। ये बेसिकली एक रेप्लिका है, तो जो भी आप सामान देख रहे हो कुछ भी रियल नहीं है। और यहाँ पे उसके कोट्स जो भी वो राइटिंग्स करता था वो किए जा रहे थे। 13 साल उसने यहाँ पे ऐसे निकाले होंगे, इस चीज़ का रेप्लिका बनाया गया है। और इसी टावर के अंदर 2 प्रिंसेस का मर्डर हुआ था जो सिर्फ 9 और 12 साल के थे, और उनके स्केलेटन इसी टावर के अंदर से मिले थे। ये बेसिकली यहाँ पे एक बिट्रेयल हुई थी, उसकी स्टोरी दिखाई हुई है। 2 प्रिंसेस जिन्होंने, उनमें से एक ने किंग बनना था, दे वर मर्डर्ड। तभी इस टावर ऑफ लंदन को बिट्रेयल से जोड़ा जाता है। तो अभी हम देख के आए हैं ब्लडी टावर।
तो बेसिकली इसकी हिस्ट्री ये है कि जब किंग एडवर्ड द फोर्थ मर गया था, जो उसका भाई था, उसने, ये कहा जाता है कि किंग एडवर्ड के जो जो लेजिटिमेट आयर्स थे थ्रोन के, उन दोनों को मर्डर कर दिया था और अपने बेटे को उसने यहाँ का किंग बना दिया था। थोड़े सालों बाद दो चिल्ड्रन की बॉडीज़ मिली थी ब्लडी टावर के पास से, तभी इसका नाम ब्लडी टावर रखा गया है। तो क्या किया, जो रॉयल फैमिली थी उन्होंने उन चिल्ड्रन को वेस्टमिंस्टर एबी में बरी कर दिया था। हम वहाँ पे भी जाएंगे, तो आज चलते हैं ब्लडी टावर से नीचे। अभी हम टावर ऑफ लंदन के उस एरिया में हैं जहाँ पे एग्जीक्यूशंस और इम्प्रिजनमेंट्स वगैरह की जाती थी। तो ये है वो बिल्डिंग, इसका नाम है व्यू कैंप। बीचम टावर के अंदर हमने देखा कि कैसे यहाँ पर 400 से 500 साल पुरानी ग्राफिटी और कार्विंग्स हैं जो कि उन प्रिजनर्स ने बनाई थी जो यहाँ पर कभी बंद थे। तो ये जो आपको ग्राफिटी दिख रही है उसी टाइम की है। यहाँ पर बहुत ही फेमस प्रिजनर्स को रखा गया था, जैसे कि लेडी जेन ग्रे जो कि क्वीन ऑफ इंग्लैंड थी। बहुत सारे फेमस लोगों को बीचम टावर के अंदर रखा जाता था। बेसिकली ये टावर इसलिए फेमस है क्योंकि आज तक इस टावर के अंदर 400 से 500 साल पुरानी ग्राफिटी और कार्विंग्स हमें देखने को मिलती है। एक तरह से इसको एक एग्जीबिशन सेंटर की तरह बना दिया गया है, जहाँ पर सेंटर के अंदर आप उन प्रिजनर्स की फोटो प्लस उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। फिर हम पहुंचे टावर ऑफ लंदन के सबसे आइकॉनिक बिल्डिंग में, जो है द क्राउन ज्वेल्स। तो अभी हम जा रहे हैं क्राउन ज्वेल्स देखने, जो इस बिल्डिंग का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। क्राउन ज्वेल्स बेसिकली रॉयल ज्वेलरी है जो इन्होंने ऐसे सिक्योर्ड बिल्डिंग में रखी हुई है। इट्स लिटरली गार्डेड बाय द गार्ड्स। तो लेट्स गो इनसाइड एंड सी। फिर हम लोग गए रॉयल ज्वेल्स के अंदर, जहाँ पर हमने अलग अलग तरह के गोल्ड के इंस्ट्रूमेंट्स देखे, उनके अलग अलग क्राउन्स। हमने देखा इंपीरियल स्टेट क्राउन, महाराजा रंजीत सिंह की आर्मलेट और कोहिनूर देखे, स्केप्टर्स, ट्रम्पट बैनर्स, ग्रैंड पंच बॉल, टेबल वेयर। क्वीन कमीला's क्राउन, उसने ये क्राउन पहना था, इंपीरियल क्राउन ऑफ इंडिया। अभी हम देख के आए हैं क्राउन ज्वेल्स जो कि इस बिल्डिंग में रखे हुए हैं। बेसिकली उन्होंने अंदर क्राउन्स रखे हुए हैं और कोरोनेशन के टाइम पे जो भी वो इंस्ट्रूमेंट से यूज़ करते हैं वो रखे हुए हैं। बहुत सारी, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अंदर सॉलिड गोल्ड से बनी हुई है। और ये नीचे पीपल लिव हियर, ये रेजिडेंशियल एरिया। ये रेजिडेंशियल एरिया है टावर ऑफ लंदन के अंदर। पीपल डू लिव हियर। और सबसे लास्ट में हमने देखा वाइट टावर, जो इस पूरे टावर ऑफ लंदन का सबसे पुरानी बिल्डिंग है, करीब 900 साल पुरानी। देखो इतनी ज़्यादा ऊपर हाइट पे है इसकी एंट्रेंस। उसके बाद हमने वाइट टावर के अंदर देखे कि कैसे उन्होंने एक तरह से एग्जीबिशन एरिया बनाया हुआ है, जहाँ पे वहाँ के टाइम के किंग्स की उन्होंने कॉस्ट्यूम दिखाई है, आर्मर दिखाया जो वो वॉर में पहनते थे। ये पूरा एरिया एक तरह से एग्जीबिशन एरिया ही था। यहाँ पे ऐसे वैल्यूएबल सामान रखते थे, अपने ज्वेलरी, आर्म। हेनरी द एट का आर्मर सूट है, ये पहन के वॉर वगैरह पे जाते थे।
हमने यहाँ पे एक बहुत ही पुराना चैपल भी देखा। ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने रॉयल फैमिली को दिया होगा एक टाइम पे ये है डैगर, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसा मैंने डैगर कभी नहीं देखा। इस पे आई थिंक हनुमान जी बने हुए हैं और वो राम जी हैं। और फिर हमने देखी क्वीन एन बोलेन की एक पेंटिंग जो करीब 300 साल पुरानी है। एन बोलेन की इस पेंटिंग के अंदर एक ऐसा सीन कैप्चर किया गया है जब उसे उसकी एग्जीक्यूशन की न्यूज़ दी गई थी। किंग हेनरी एट्थ की दूसरी वाइफ थी और इनका कोई भी सन नहीं था, बेटा नहीं था, जिसके करके किंग हेनरी एट्थ ने किसी और से शादी करनी थी और उस टाइम पे ऐसे अलाउड नहीं होता था, तो इसलिए उसने उसको झूठे इल्जाम लगा के उसको एग्जीक्यूट कराया था। तो ये पेंटिंग जो है ये वो ही दिखाती है। ये यहाँ पे सारे रॉयल आर्म्स रखे हुए हैं। तो बेसिकली ये एक स्टोर बना हुआ है, आप यहाँ से ये सारा सामान खरीद सकते हो। और उसके बाद हमने टावर ऑफ लंदन के अंदर देखी एक सोवेनियर शॉप, जहाँ पर टावर से रिलेटेड, उसकी हिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी डिफरेंट तरह की चीज़ें थी जो आप खरीद सकते थे। यहाँ आपको देखने को मिलेंगे छोटे छोटे रेप्लिकास, पुराने ज़माने की डिज़ाइन वाली ज्वेलरी, हिस्ट्री बुक्स, रॉयल गिफ्ट्स और ऐसी चीज़ें जो आपको इस पुराने किले की हज़ारों साल पुरानी यादें दिलाती हैं। और यहाँ पे गाइडेड टूर्स भी हैं। तो एक तरह से ये था टावर ऑफ लंदन।